और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। आज से 2 दिन की इन्वेस्टर समिट का आगाज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है और ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मानव संग्रहालय पहुंच रहे हैं डेलीगेट्स और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री चूंकि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं, रात्रि विश्राम राजभवन में किया था, जिसके चलते अब वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और उसके बाद आप देखिए जो समय तय है उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री राजभवन से रवाना होंगे और पहुंचेंगे मानव संग्रहालय, जहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। तो बंसल न्यूज की नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। तमाम सहयोगी इस इन्वेस्टर समिट की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और हम आपको बता दें कि राजभवन में हमारे साथ संवाददाता हमारे सहयोगी सनी मालवीय इस वक्त मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ मानव संग्रहालय में संवाददाता सूरज शर्मा की मौजूदगी है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सनी भी उसी जगह पर मौजूद है। हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन सीधे पहले राजभवन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हुए हैं और सनी हमारे साथ जुड़े हुए। सनी बताइए जरा, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं राजभवन। जी निश्चित तौर पे जया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देसी विदेशी डेलीगेट्स का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक पर, यही वो सड़क है जहाँ पर पीएम मोदी का जो काफिला है वो मानव संग्रहालय में पहुंचेगा और ठीक 10 बजे वो मानव संग्रहालय में पहुंचेंगे और जीआईएस का लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी सड़क की बात की जाए, ये भोपाल का और मध्य प्रदेश वासियों का एक आज अलग प्रकार का दिन है और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार के अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशापेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन। तो मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जैसा कि प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, और उन्होंने सभी उद्योगपति और निवेशकों का स्वागत किया है इस मेगा इवेंट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज लगातार बने हुए हैं, मानव संग्रहालय में इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें उनके पास देखेंगे? जी सूरज, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि डेलीगेट्स के आने का सिलसिला अनवरत जारी है? रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा इंटरेस्ट है एंड रिन्यूएबल्स में काफ़ी अच्छा है एक्चुअली है। तो हमने ओंकारेश्वर का प्रोजेक्ट किया है, दैट इज फ्लोटिंग सोलर में, जो नर्मदा के ऊपर फ्लोटिंग सोलर। हाँ 140 मेगावाट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, तो वो हमारी कंपनी ने किया है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सोलर को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत स्कोप है, चाहे रीवा में सोलर प्लांट हो या हमने देखा खासतौर से नीमच में प्लांट हो। नहीं, वो तो स्कोप तो है, सोलर एंड विंड का तो स्कोप है ही। क्या हो गया? किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त है। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा इस वक्त हमारे
चलिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को माफ करिएगा, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में रहे हैं, तो मध्य प्रदेश अब विकसित होने की दिशा में आगे एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। सूरज का रुख करते, सूरज दिखाई जरा तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल यहाँ लगातार जो वीआईपीज इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कई फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं धीरे धीरे जिनका आने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले ही हमने कुछ मेहमानों से बात की थी जो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन से भी बातचीत की, तो खासतौर से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं का जो मंत्र दिया है, उसके साथ ही तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो आने वाले समय में संभावना है उन पर कैसे काम किया सकता है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी ठीक की है, बात ये हो, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनोज जी के पास रुक करेंगे। मनोज जी, क्या तस्वीरें आपके पास, और विकसित मध्य प्रदेश बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अब बढ़ा दिया गया है, और इसी के साथ क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश आर्थिक क्रांति के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में ग्लोबल समिट होती रही, 8वीं समिट है जैसा हम बात कर रहे थे जया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अलग तरह से हम देखें, भारत की अर्थव्यवस्था बदली है। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बदली। जीडीपी में यदि हम देखें तो भारत करीब 19 मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 से ज्यादा हमारी की जीडीपी है। जाहिर है कि बड़ी उम्मीदें ग्लोबल समिट के जरिए है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मैं जहां खड़ा हूं ये भी मानव संग्रहालय का एक दूसरा स्थान है। यहाँ देखिए आप, ग्लोबल समिट को लेकर लगातार जो निवेशक है वो यहाँ पहुंचे, लेकिन उनके व्यापक तैयारी दे रहे जी। मध्य प्रदेश में नए उद्योग लगेंगे, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी और मध्य प्रदेश विकास की गति और तेज होगी। नरेंद्र शिवाजी पटेल जिन्हें आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। जी मनोज जी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए मैं जैसा आपसे कह रहा था कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है और इसीलिए मानव संग्रहालय में इस कार्यक्रम को पूरा रखा गया है, संस्कृति को बढ़ावा देना, परंपराओं को बढ़ावा देना। जहां तक आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, और तस्वीरें आप देखिए, इन्हीं तस्वीरों के जरिए निवेशक यहाँ पहुंचेंगे, समझेंगे, लेकिन अलग तरह की तस्वीरें हैं जिसमें जनजाति के नृत्य हैं, तिरकते लोग हैं, और दूसरी तरफ वो तमाम इन्वेस्टर कतार में आप देखिए लगातार अलग अलग स्थानों बात करेंगे। आप देखेंगे तो दूसरा जनजाति का नृत्य आपको दिखाई देता है। ये देखिएगा, तस्वीरें बहुत अलग है और ये समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश अब उड़ान भरने को तैयार है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला इन्वेस्टर समिट होगा। सर, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं इस ग्लोबल समिट से इंदौर? काफी इसी ये हो रहा है तो इस पे पूरी उम्मीदें हैं और होंगी, निवेश आएंगे मध्य प्रदेश में। तो चलिए, निवेश की उम्मीदें सभी को है जैसा कह रहे हैं इन्वेस्टर भी यहाँ, लेकिन तस्वीरें अलग है और ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश उड़ान भरने को तैयार है। जय। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए मनोज जी कि एक अलग ही तरह का माहौल आज राजधानी भोपाल में है, और निश्चित तौर पर माहौल इसलिए भी है क्योंकि निवेश का महाकुंभ होने जा रहा है जिससे निकलेगा रोजगार का अमृत। लगातार आप देखिए, बंसल न्यूज तमाम अपडेट्स अब तक पहुंचा रहा है और अब हमारे सहयोगी सूरज का हम रुख करेंगे। सूरज, इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, लगातार फॉरेन डेलीगेट्स भी वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, अभी तक कई मेहमान पहुंचे हैं और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी थे और देखिए प्रतिमा बागरी मंत्री भी नजर आ रही हैं। आज अलग ही मध्य प्रदेश का सूर्योदय हुआ है। बिल्कुल, इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और न केवल उपलब्धि है, ये बहुत से विकास के कार्यों का आज कहीं ना कहीं उदय भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो लघु उद्योग हमारे यहाँ हैं उनको अवसर मिलेगा कि वो बड़े उद्योगों से जुड़ सके, साथ ही बड़े उद्योगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं आगंतुक भी होगा। तो देखिए, खासतौर से प्रयोग भी सरकार यही करना चाह रही है कि जो लघु उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिले और इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कुमार मंगलम और गौतम अडानी, प्रणय अडानी यहाँ पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग
जो चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री खटीक भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बहुत कम वक्त बचा है, जब करीब 9:15 हो चुका है। ये जो आप डोम देख रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम देश के बड़े उद्योगपति हैं, चाहे सिंघानिया हो, डालमिया हो, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बातचीत भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं अलग अलग जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। खास तौर से कुछ लोगों से हमने अभी बात भी की है और तमाम जो मेहमान अभी आते जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम वही तस्वीर आपको दिखाएंगे दर्शकों के माध्यम से कि ये डोम जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले जो अलग अलग पासेस दिए हैं, चाहे वो VIP पास हो, VVIP 1+ पास हो, उनकी एंट्री यहाँ से होगी और उनके अलावा बाकी जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र से अंदर पहुँचते हुए नजर आएंगे। तो ये वो बिल्कुल बिल्कुल सूरज, आप बातचीत करते रहिए। लेकिन न्यूज़ एट शरद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शरद जी। अब बिल्कुल देखिए, सारा स्टेज तैयार है। बात करें अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इस वक्त मानव संग्रहालय जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एक संकल्पना है, एक सोच है, एक दृष्टि, आप देख सकते हैं चारों तरफ क्राउड है, भीड़ है, डेलीगेट्स हैं। ये पार्टनर कंट्री लाउंज है सामने, इसके आगे VIP लाउंज, और मेरे साथ मध्य प्रदेश के युवा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। बहुत संभावनाएं हैं। नरेंद्र जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश को इतना समय देना? एक दिन पहले आप भी थे, बातचीत भी हुई और उन्होंने कहा सीधे चलिए, बिल्कुल बढ़िया चलिए, गुरूर मत करिए, बढ़िया से काम करिए। लेकिन अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कैसे देखते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उस दिशा में मध्य प्रदेश भी बराबर से कदम ताल कर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नए सोपान हासिल कर रहा है। आज GIC के माध्यम से एक नया पड़ाव मध्य प्रदेश में है, जब पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति और विदेशों से भी अनेकों निवेशक आए हैं। तो जब मध्य प्रदेश में नया निवेश होगा, नए उद्योग आएंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। IT, माइनिंग, टूरिज्म और टेक्सटाइल, ये 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर बहुत फोकस है। तो सबसे ज्यादा क्या मध्य प्रदेश, MP अजब है, गजब है, टूरिज्म बहुत फोकस होगा? जी बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हर क्षेत्र में संभावना है और अपार संभावनाओं की भूमि, अनंत संभावनाओं की भूमि मध्य प्रदेश है। और चूंकि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में यदि पोर्ट नहीं है, यदि समुद्र नहीं जुड़ा, तो दूसरा एक लाभ ये है कि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है। तो पूरे भारत वर्ष के अंदर यदि लॉजिस्टिक सुविधा सबसे अच्छी कहीं यदि है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ऐसी संभावनाओं के बारे में यदि विचार करेंगे तो हर क्षेत्र के लिए संभावना है। हमारे तो फार्मा और मेडिकल डिवाइस के लिए भी मेरे विभाग में मॉलिक्यूल्स टू मशीन करके हम लोग सेशन करने वाले हैं। तो हमने मेडिकल डिवाइस के लिए मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के माध्यम से पूरे मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री को आकर्षित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्रीज कैसे आ सकती हैं, उसके बारे में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जो पूरे देश का सबसे अच्छा फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है नाईपर, उसकी भी हमको केंद्र से अनुमति प्राप्त हो रही है। शीघ्र एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट भी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आने वाला है। तो निश्चित रूप से ऐसी अपार संभावनाओं की जो मध्य प्रदेश की भूमि है, उस पर उद्योग आएंगे तो हमारे प्रदेश को राजस्व भी प्राप्त होगा, जिससे मध्य प्रदेश को विकास के पंख लगेंगे और नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आखिरी सवाल है, MP के मन में मोदी और मोदी जी के दिल में MP। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, मोदी जी तो अब जन जन के नेता बन गए हैं, जन जन के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में जन जन है। तो निश्चित रूप से MP के मन में मोदी, मोदी जी के मन में MP है। तो इसके नाते मैं समझता हूं कि ये तो मोदी जी की जो, जिसको हम कह सकते हैं कि विशाल हृदयता है, उसका परिणाम है कि पूरा मध्य प्रदेश का, पूरा भारतवर्ष उनके अंदर समाता है। कल का क्या इंस्पिरेशन रहा? आपने क्या उनसे बहुत प्रेरणादायी, उनका कौन सा कमेंट आपको लगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो पूरा जीवन चरित्र ही मैं समझता हूं कि इतना हमको प्रेरणादायी है कि उनका एक एक काम, उनका एक एक शब्द, उनका एक एक वाक्य हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है।
तो निश्चित रूप से हमें जो मार्गदर्शन मिला है, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन के लिए एक ऐसी अमिट छाप हो गई है कि मरणोपरांत ही हो जाएगी। बहुत भावुक बात आपने कही, बहुत शुक्रिया करता हूं। ये थे मध्य प्रदेश के युवा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। आपाधापी है मीडिया की, क्योंकि इस समय ये जहां मैं खड़ा हूं यहाँ इस जगह पर काफी आपाधापी है, क्योंकि मीडिया ग्रैब करना चाहता है, जो भी उनको मिले गेस्ट उनके साथ वो बात करना चाहता है। चुनौतियां हैं, मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वो तेजी से आगे बढ़ेगा, सेंट्रली लोकेटेड होने का फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा, और इसीलिए टूरिज्म भी उसमें शामिल है। आईटी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, माइनिंग की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी, GIS मानव संग्रहालय। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शरद जी ने जो बातचीत की है उसमें ये सार निकला है कि चाहे IT पार्क का डेवलपमेंट हो, चाहे माइनिंग रिसोर्सेस की बात हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हो, तमाम संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। और इसी के चलते आप देखिए इस बार का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद साबित भी होगा। सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास, क्योंकि लगातार आप देखिए मीडिया का काफी ज्यादा वहां दबदबा है, सभी चाह रहे हैं, जैसा शरद जी बता रहे थे, कि इन्वेस्टर्स को ग्रैब करें, उद्योगपतियों से बात करें। आप कहां मौजूद हैं इस वक्त और किनसे बातचीत आप कर सकते हैं? और चलिए उसके पहले सीधे राजभवन की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, फिर सूरज के पास हम लौटेंगे। सनी हमारे साथ इस वक्त राजभवन से जुड़ गए। दिखाइए जरा सनी, क्या ताजा तस्वीरें आपके पास? जी जया जी निश्चित तौर पे मैं राजभवन पे मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम मोहन यादव का जो काफिला है वो राजभवन के बाहर खड़ा हुआ है। सीएम मोहन यादव जो है राजभवन पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद जो सीएम का काफिला जो है मानव संग्रहालय के ओर जाएगा और वहां पर जो है सीएम पहुंचेंगे। उसके बाद तुरंत जो है ठीक 10 बजे PM नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से राजभवन के ओर रवाना होंगे और मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। वहाँ जो है डॉक्टर सीएम मोहन यादव जो है PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आज का जो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है जहाँ मध्य प्रदेश को बड़े स्तर पर निवेश मिलने में आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं राजभवन के बाहर किए गए हैं। आप देख सकते हैं किसी भी लोग को यानी कि ज़्यादा बिल्कुल बैरिकेडिंग जो है आसपास के एरिया में कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीएम मोहन यादव का जो काफिला है वो यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ देर बाद जो है सीएम मोहन यादव यहाँ से निकलेंगे और मानव संग्रहालय GIS जो को आयोजन होना है वहाँ पहुँचेंगे। उसके तुरंत बाद जो है PM मोदी जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और बिल्कुल जो है GIS का शुभारंभ करेंगे। कुल मिलाकर जाए कि राजधानी भोपाल में जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि 10 बजे का समय तय किया गया है, इसलिए करीब 10 से 15 मिनट का समय आप मांगिए। 30 साल की लीज होती थी उसको बढ़ा के 90 साल किया गया है। तो कुल मिला के इन्वेस्टर्स को पूरा जो फ्रेंडली माहौल है इन्वेस्ट करने के लिए वो सरकार उपलब्ध करा रही है। धन्यवाद। की बात है कि ये GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश हर स्तर पर हर स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। हम खनिज के मामले में स्थिति में है। Taking place here, the people are coming. It's the entire city is taking like a festival mood. Everyone is in the festival mood, and the investors from out of the country and the investors from inside country, they are all came here. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is going to inaugurate today. The first time the Global Investor Summit is happening in Madhya Pradesh, and our Madhya Pradesh Chief Minister Shri Mohan Yadav ji is, his team is preparing this last couple of months to such a summit. This summit is going to boost to get the investors from various parts, and
to take Madhya Pradesh is the next level of because people attracting Madhya Pradesh having wide connectivity, road, airports, railways, and the Madhya Pradesh main thing is agriculture potential is there, as well as textiles potential, as well as government's initiative, government's policies and government's single window system. So this and all the investors getting attracted and they are coming here and they are investing. This our Prime Minister's vision is going to Prime Minister vision Viksit Bharat 2047. For that it is another step to boost invest here. Thank you very much. देश विकसित मध्य प्रदेश से और नेक्स्ट लेवल पे कैसे डेवलपमेंट के काम करना है, ये खासतौर से एल मुरुगन का कहना है। केंद्रीय मंत्री हैं और आप देखिए तस्वीर में धीरे धीरे तमाम लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसली। इसी के साथ ही ये आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी ये भी पहुंच गए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हिस्सा बनने के लिए। तस्वीरें आप देखिए। कुछ बातचीत उन्होंने नहीं की, लेकिन सीधे पहुंचे हैं इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है ये, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और ये सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में संभावना हाँ, संभावना तो है, मतलब लैंड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज लिखा हुआ है। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा इंटरेस्ट है एंड रिन्यूएबल्स में काफ़ी अच्छा है एक्चुअली है। तो हमने ओंकारेश्वर का प्रोजेक्ट किया है, दैट इज फ्लोटिंग सोलर में, जो नर्मदा के ऊपर फ्लोटिंग सोलर। हाँ हाँ, 140 मेगावाट्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, तो वो हमारी कंपनी ने किया है। देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सोलर को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत स्कोप है, चाहे रीवा में सोलर प्लांट हो या हमने देखा खासतौर से नीमच में प्लांट हो। नहीं, वो तो स्कोप तो है, सोलर एंड विंड का तो स्कोप है ही। क्या हो गया? तो देखिए खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि लोगों का इंटरेस्ट भी उसी तरफ है। हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं शरद जी। शायद अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा, ये पहली बार हो रहा है क्योंकि ये 8वीं इन्वेस्टर समिट हो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन भोपाल में पहली बार। और क्या ये पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बने हो? क्या इस दिन को लेकर हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश अब आर्थिक क्रांति के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है इस इन्वेस्टर समिट के जरिए? देखिए, उम्मीद तो यही है जया, जो आप कह रही हैं, क्योंकि कोई भी राज्य तब तक विकास के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर छलांग नहीं लगा सकता है जब तक कि उसके पास एक मजबूत इकोनॉमिकल एक बैकग्राउंड ना हो, उसके पास एक आर्थिक ताकतवर जमीन ना हो। और मध्य प्रदेश इस 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उस जमीन पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है पूरी ताकत से। और यही वजह है कि एक अलग सोच के साथ, एक अलग संकल्पना के साथ इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है। और इसमें थीम पर्यावरण है, इसमें थीम रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें थीम जो है कार्बन इमिशन जो है उसको कैसे कम करना है। इसीलिए इसका आयोजन एक प्राकृतिक छटा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह जो भोपाल की है, राजधानी भोपाल की है, मानव संग्रहालय, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। और जैसा आपने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का आना इसका वेटेज बढ़ाता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो गौतम अडानी और देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बहुत महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश अब अपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार है। हमारे पास बिजली है, हमारे पास सड़क है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पीस है जो बहुत ज़रूरी है। हम एक बहुत शांति प्रिय स्टेट हैं, तो कुल मिलाकर एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है। अब ये है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल इसके लिए तैयार, लाल कालीन यहाँ बिछा हुआ है। इसी तरह का लाल कालीन जो है, इसी तरह का लाल कालीन बिछाना पड़ेगा आपको इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो तैयारी यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक मजमा है। और जब हम आ रहे थे तो थोड़ा सा जाम भी हमको मिला, तो मैं कह सकता हूँ कि ये निवेशकों का एक कुंभ है। जिस तरह से हमने प्रयागराज में देखा कि वहाँ भी कुछ चुनौतियाँ थीं, तो बड़ा सिंबॉलिक लगा कि जिस तरह से जो रास्ते में हमको जाम मिला और उस जाम के साथ गाड़ियां खड़ी हुई थी, लोग पैदल चल रहे थे, तो मुझे लगा कि जैसी आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है इनिशियली, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो ये उस तरह की एक कोशिश थी। तो निवेशकों का महाकुंभ है जहां जया इस वक्त हम खड़े हैं। जी
बिल्कुल शरद जी, और कुल मिलाकर ये कहा जाए, जिस तरह से आप देखिए जिक्र कर रहे थे तमाम उद्योगपति, जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनका कहना था कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस मध्य प्रदेश में जितनी है, रिसोर्सेज से भरा हुआ है प्रदेश हमारा। और एक बात और जिसका जिक्र हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत फ्रेंडली हैं, तभी प्रदेश भी अब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। शरद जी, देखिए, फिल्म सिटी की बात हुई है शुभांगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीते अगर एक डिकेड में आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। स्त्री 1 और स्त्री 2, चंदेरी के आसपास पूरी इस फिल्म की शूटिंग हुई है। पंचायत जैसा सीरियल जिसने धमाल मचाया है OTT प्लेटफॉर्म पर, पंचायत की शूटिंग भोपाल के पास सीहोर में हुई है। आप खुद शुभांगी वहां कवर करने के लिए गई थी, आप खुद कवर करने के लिए गई थी, तो आपने देखी हैं चीजें कि किस तरह से पर्यटन के लिहाज से मध्य प्रदेश इज बिकमिंग अ हॉट डेस्टिनेशन। हमारे पास मां नर्मदा है, हमारे पास अमरकंटक का अद्भुत सौंदर्य है, पचमढ़ी है हमारे पास बहुत सुंदर दुनिया के वर्ल्ड क्लास लेवल के सेंचुरी पार्क्स हैं। तो चुनौतियां हैं जिसका मैं सामना कर रहा हूं कि लोग आते हैं और बीच में से निकल जाने की कोशिश करते हैं, और मैं विजिलेंट होकर, तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सतर्क होना होगा, इन सारी चीजों को कैपिटलाइज करना होगा, टैप करना होगा। जी शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, और टूरिज्म विविडनेस है हमारे पास, और इसीलिए आप देखिए शूटिंग के लिए भी अब मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है, जैसा आपने जिक्र किया, हॉट डेस्टिनेशन है जहां लोग आना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज का रुख करेंगे हमारे सहयोगी, उनके साथ कुछ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी सूरज। हमने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान है, हम लोग स्किल सेंटर बना रहे हैं और काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है पूरे सेक्टर्स में। सर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया जा सकता है? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और बहुत सारे कुछ भी है। चेहरे पर मुस्कान भी है और एक कॉन्फिडेंस का भाव भी कि मध्य प्रदेश में जो इन्फिनिटीज पॉसिबिलिटीज है उस पर सरकार काम कर रही है, और यही कारण है कि संजीव पुरी भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको लेकर वे खुश हैं और आने वाले समय में अपार संभावना के साथ वो मध्य प्रदेश पहुंचे। और सुतम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो देखिए मध्य प्रदेश में आखिर क्या नहीं है, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। कृषि में अव्वल मध्य प्रदेश, प्रचुर संसाधन है। हाँ, हीरा खदानें मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इसके साथ ही खूबसूरती के लिहाज से मध्य प्रदेश जो देश में अव्वल आता है, और यही वजह है कि जिस तरह से शरद जी भी बता रहे थे कि कई फिल्म्स की, कई सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पर हुई है, कई वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है, और अभी कतारबद्ध भी है। तो ग्लोबल पहचान मध्य प्रदेश की अब बढ़ने लगी। और सीधे अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राजभवन का रुख करते हैं। सनी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनी, बताइए जरा क्या तस्वीरें? जी, निश्चित तौर पे जया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। सीएम मोहन यादव का काफिला बस जो है थोड़ी देर में जो है यहाँ से रवाना होने वाला है, और बिल्कुल सीएम मोहन यादव अब सीधे राजभवन से मानव संग्रहालय की ओर रवाना होंगे, और यहाँ से बिल्कुल जो है पीएम मोदी का जो है अगुवाई करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन से रवाना होंगे। ठीक 10 बजे यहाँ से रवाना होंगे, 10-15 बजे GIS का लोकार्पण करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल हलचल कहीं ना कहीं जो है तेज हो गई है। सीएम का काफिला जो है यहाँ से रवाना होने वाला है, और बिल्कुल जो काफिला राजभवन के बाद यहाँ मौजूद है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और बड़े उद्योगपति और बड़े निवेशक जो हैं GIS में शामिल हो गए हैं। कई 160 देश के 133 प्रतिभागी इसमें शामिल हैं, और कई नामी ग्रामी उद्योगपति। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव जो है राजभवन से बाहर निकल रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्गदर्शन करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। डिप्टी सीएम को इस वक्त आपने सुना, और तस्वीरें आपको दिखाते। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन से रवाना हो चुके हैं। रवाना होगा। जी सनी, रवाना हो गए मुख्यमंत्री? जी, आप तस्वीरों में जी निश्चित तौर पे सीएम मोहन यादव का जो काफिला है वो राजभवन से रवाना हो गया। आप सीधे जो है मानव संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां उद्योगपति और कई डेलीगेट्स का वो शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला
ठीक 10 बजे जो है राजभवन के हुए रवाना होगा और 10:15 ठीक है, महज कुछ ही देर का और इंतजार सनी करना होगा, कुछ ही देर का इंतजार, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। वो ऐतिहासिक पल आखिर मध्य प्रदेश के लिए आ गया है।